झूठा वादा नहीं करता हूँ और न मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी होने वाली है कि हम अगर मेयर हो गए या मेरी वाइफ मेयर हो गई तो हम छड़ी घुमावेंगे पूरा पटना बदल जाएगा। देखिए, बदलने में समय लगेगा। घाव इतना गहरा है और इतना पुराना है कि इसको सुधारने में समय लगेगा। मेयर के रूप में जो भी व्यक्ति थे या जो भी थे, उन्होंने मेयर के रूप में पटना नगर निगम को चलाया नहीं, और उसकी जो भी काम होनी चाहिए थे, पब्लिक को कोई भी 1-10% भी काम मिला नहीं। वो तो हर वक्त अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में ही लगी रही। देखिए, मेयर पटना में नाम था, लेकिन मेयर तो था ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेयर था पटना में, तो हम तो नहीं मानते हैं कि पटना का कोई मेयर था। तो सीता साहू मैडम नाम जरूर था, सीता साहू का नाम था कि पटना की मेयर, लेकिन मेयर के रूप में जो आदमी काम करता है, शहर को चलाता है, निगम का बंदोबस्ती करता है, वो क्या सीता साहू के बस की चीज है? तो वो जनता बताएगी कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया। जब वो एक लेडीज हैं और लेडीज की मूलभूत सुविधा का जरा भी उन्होंने सुविधा का ख्याल नहीं रखा 5 साल कार्यकाल कि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए एक भी शौचालय पटना में नहीं है। तो अब तैयारी तो अब सरकार को देखनी है कि कैसे चुनाव करा पाती है, क्योंकि 28 तारीख को ही यहाँ गुरु पर्व का जुलूस निकलता है, अफरा तफरी रहती, पूरा पटना सिटी जाम रहता। बज गया बिगुल, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, स्वागत है शौर भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। पटना नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। 2 चरणों में चुनाव है, 18 दिसंबर को और 28 दिसंबर को वोटिंग है। 28 दिसंबर को पटना नगर निगम में चुनाव होने को है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच जान रहे हैं युद्ध स्तर पे। इसी बीच अभी हम आ पहुंचे रीता रस्तोगी, मेयर प्रत्याशी पटना की प्रथम नागरिक बनने की चाह लिए रीता रस्तोगी के प्रतिनिधि शेखर रस्तोगी जी के पास। बड़े समाजसेवी हैं, पटना सिटी के बड़े उद्योगपति के नाम से भी जाने जाते हैं। नाम के मोहताज नहीं है पटना और पटना सिटी में। ऐसे बड़े समाजसेवी से हम बात करते हैं कि किस तरह से वो पटना का विकास करेंगे, कैसे पटना को अव्वल बनाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो पेच फंस गया था चुनाव को लेकर, ऐसे में असमंजस की जो स्थितियां हैं तमाम प्रत्याशियों में, उसे किस तरह से देखते हैं वो। आइए हम खुद बात करते हैं शेखर रस्तोगी जी के साथ, बड़े समाजसेवी। सर, सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है। सर, इस बार अधिसूचना जारी कर दी गई है, 18 और 28 को वोटिंग, 28 को पटना नगर निगम में चुनाव। तमाम पेच फंसने के बावजूद को पटना में चुनाव होने को है। क्या लगता है सर, इस बार किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप अपने आप को? भाई, हम लोग की तैयारियां का क्या सवाल है, हम लोग तो तैयारी लगातार कर ही रहे हैं और कर रहे हैं। कोई तैयारी तो नहीं, अब तैयारी तो अब सरकार को देखनी है कि कैसे चुनाव करा पाती है, क्योंकि 28 तारीख को ही यहाँ गुरु पर्व का जुलूस निकलता है, अफरा तफरी रहती, पूरा पटना सिटी जाम रहता है, और ऐसे माहौल में चुनाव कराना एक अपने आप में चुनौती। ये सरकार को सोचना है कैसे करेगी, कराएगी। गुरु पर्व को भी लेकर असमंजस की स्थितियां बनी हुई है। सरकार चुनाव करा रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से तख्त हरमंदिर जी शाही 10वें गुरु है। तो ऐसे में लगता है कि सरकार को चुनाव की तारीखों को आगे कर देना चाहिए या फिर कुछ इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। देखिए, व्यवस्था तो कोई अलग से हो ही नहीं सकती है। इसमें व्यवस्था क्या है, सारा प्रशासन, पुलिस महकमा सब उसी में लगा रहता है आपके गुरु पर्व में, और उसी में आप चुनाव करा रहे हैं। वो भी है कि हम चुनाव, पहला चुनाव है मेयर का, और काउंसलर का तो चुनाव होता रहता है, लेकिन मेयर का प्रथम चुनाव है जो बहुत बड़े क्षेत्र में है। आपके 4.5 विधानसभा जो है इसमें सम्मिलित है, उसको संभालना करना, और खासकर एक चुनौती भरा टाइम तो है ही कि पूरा चूँकि पूरा पटना सिटी इसमें इंटैक्ट रहता है जुलूस के कारण, और बहुत अफरा तफरी का माहौल रहता है इसमें। आप देखा ही होगा कि पिछले समय में सरकार करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, सिटी बनाई गई, पूरी पटना सिटी में पूरे सड़क को बैरिकेटिंग करके बांध दिया गया। अब इस हाल में लाखों लोग जो बाहर से आते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार को सोचना होगा कि जो लोग प्रोग्राम बनाते हैं वो कैलेंडर नहीं देखते हैं, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, तो किस तरह की उनकी मंशा है। और हम लोग तो वापो की स्थिति में थे ही कि शायद बढ़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। अब सरकार जिद पड़ी है, उधर जिद पड़ा है, लोग पिटीशन में पिटीशन दिए जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, और हम लोग तो तैयार हैं पूरे तौर से कि कैसे भी है। अब स्थितियां थोड़ी साफ नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि हम 20 जनवरी को ही सुनवाई करने जा रहे हैं। वोटिंग कराना है, चुनाव आयोग करा ले चुनाव, यानी कि 28 तारीख को वोटिंग होने को है। तो तैयारियां कैसी है सर?
तैयारियां हम लोग की पूरी मुकम्मल है। तैयारी तो कितने दफे हुई है, शुरू तक उस वक्त भी तैयारी पूरी थी कि चुनाव हो जाना है, और एकदम आयन टाइम पे चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया। तैयारी कैंडिडेट की तरफ से कोई कमी नहीं है, या कोई भी हो, सब लोग अपने अपने जिसका जो साधन है, जिसका जो संसाधन है, उस हिसाब से पूरी तैयारी है। सबसे बड़ी चुनौती है वोटर को वोटिंग बूथ तक लाना। कैसे आएगा, कैसे लाएंगे और कैसे क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे तो ख्याल से वोटिंग का परसेंटेज बहुत कम होने वाला है। जनता से संपर्क साध रहे हैं, उन्हें अपनी योजनाओं को बता रहे हैं। आपकी रीता रस्तोगी अगर प्रथम नागरिक बनती है तो कैसे पटना का विकास करेंगे, कैसे पटना का सौंदर्यीकरण करेंगे, इन तमाम योजनाओं को जनता तक तो रख रहे होंगे। तो अब बहुत पुराना मुद्दा हो गया है। जो गरीब लोगों को उनको हक है उसको मिलना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों को उनका जो वेतन वगैरह सही समय पर मिलना चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। जो भी चीज़ ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती है सब होने के बावजूद, और वो उसी की लड़ाई लड़ने के लिए हम इस क्षेत्र में आए। क्या लगता है पिछले 5 वर्षों से जिस मेयर ने पटना का नेतृत्व किया, उन्होंने काम नहीं किया जितना काम होनी चाहिए थी, जो उम्मीदें थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो बुनियादी सुविधाएं थी, जैसा कि आपने कई बुनियादी सुविधाओं को भी गिनाया, तो उन्होंने काम नहीं किया। आपका क्या ऐसा कुछ सोचना? देखिए, मेयर पटना में नाम था लेकिन मेयर तो था ही नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेयर था पटना में, तो हम तो नहीं मानते हैं कि पटना का कोई मेयर था। तो सीता साहू मैडम नाम जरूर था, सीता साहू का नाम था कि पटना की मेयर, लेकिन मेयर के रूप में जो आदमी काम करता है, शहर को चलाता है, निगम का बंदोबस्ती करता है, वो क्या सीता साहू के बस की चीज थी। चलिए, किसी पर पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए, और ना हम चाहते हैं, ना आप बुलवाइए, ये गलत है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि मेयर के रूप में जो भी व्यक्ति थे या जो भी थे, उन्होंने मेयर के रूप में पटना नगर निगम को चलाया नहीं, और उसकी जो भी काम होनी चाहिए थे, पब्लिक को कोई भी 1-10% के काम मिला नहीं। वो तो हर वक्त अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में ही लगी रहीं कि कैसे भी हो जोड़ तोड़ करके हम मेयर बने रहें। उनका तो दावा है कि हमने पटना को विकसित किया, हमने पिछले 5 वर्षों से जो काम किया उसी काम के आधार पर वो वोट मांगने जा रही है, जनता के बीच जा रही है, और उन्होंने कहा कि हमने तमाम सुविधाएं, राज्य सरकार की योजनाओं को हमने लाया, पटना को विकसित बनाने का दिशा में काम किया, पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया, पटना में वो तमाम तरह की मूलभूत सुविधाएं दी, और आप कहने का काम हुआ ही नहीं उनके द्वारा। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो आपकी जनता से आप पूछते हैं। अगर आप पत्रकार हैं, आप घूमते हैं और देखते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो जनता बताएगी कि उन्होंने काम किया कि नहीं किया। जब वो एक लेडीज हैं और लेडीज की मूलभूत सुविधा का जरा भी उन्होंने सुविधा का ख्याल नहीं रखा 5 साल कार्यकाल में। हमने कई मंच पर उनके साथ साझा किया, और स्पष्ट शब्दों में उनसे डिमांड भी किया कि आप महिला हैं, महिलाओं के लिए एक भी शौचालय पटना में नहीं है, तो आप उनको कम से कम थोड़ा थोड़ा दूर पर इसका निर्माण कीजिए कि उनको सुविधा हो। जेंट्स तो कहीं भी गली कूचे में घुस जाते हैं, कर लेते हैं, अपने को फारिग हो लेते हैं, लेकिन महिलाएं कैसे जाएगा? तो आप कहाँ बनाया? एक भी शौचालय का आप दिखाइए कि चालू है पटना में कहीं भी। वो तो देखने योग्य चीजें हैं, वो जनता के बीच आप जाएंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। एक अलग 28 को तो वोटिंग होने को है, तो क्या जनता से क्या अपील करेंगे? वोटिंग तो है, असमंजस की स्थिति जनता में बनी हुई थी कि कोर्ट का क्या फैसला होगा, लोगों का क्या फैसला होगा, तमाम प्रत्याशियों में भी असमंजस की स्थिति थी, पर लेकिन अब क्लियर होते नजर आ रहा है। तो लोग भी घर में बैठे हैं कि तो वोटिंग होने को नहीं है, तो आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि आप पटना के प्रबुद्ध नागरिक हैं, बड़ी समाज सेवी भी हैं, चुनाव है वो अलग बात है। नहीं, मेरा तो सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप जिस भी स्थिति में हो, जैसे भी हो, हिम्मत करें और बूथ तक जाएं और वोटिंग करें। आपके वोट से ही जो है हिंदुस्तान का भाग्य निर्धारण होता है। ये तो बिहार है और पटना है, लेकिन एक एक वोट की कीमत होती है, और अगर आप वोट अपना कीमत नहीं समझते हैं तो दुर्भाग्य कहा जाएगा है बिहार का, पटने का। क्योंकि आपके वोट से ही सामाजिक परिवेश बदलता है। अगर मेयर बदलता है या दूसरा कोई भी आता है, उस पर दबाव रहता है कि हमने वोट दिया है तो मेरा काम करके दिखाओ, और नहीं तो हम आपको अगले सीजन में आने नहीं देंगे। एक दबाव रहता है, और हमारा अधिकार है वोट देना। वोट देने का अधिकार है तो हम उसका उपयोग करें, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके जिस भी आदमी में है तो वोटिंग करें, जिससे अपने नागरिक होने का भी प्रमाण होता है, और हमारा जो कर्तव्य, मेरा जो अधिकार है उसका भी दिखाई पड़ता है। अंतिम सवाल हमारा था कि वादे बहुत होते हैं चुनाव से पहले, और लेकिन जब जीत जाते हैं जो भी कैंडिडेट हो,
जीत जाने के बाद तमाम वादे हवा हवाई हो जाते हैं, वो जनता के तमाम वादे। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अगर जीत जाते हैं और आपने जिस तरह से वादे की पोटली गिना दी जनता के बीच, महिला की सुरक्षा, महिलाओं के लिए शौचालय व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा, साफ सफाई, ग्रीन सिटी, तो कहीं अक्सर देखा जाता है ऐसा। देखिए, न मैं कोई झूठा वादा करता हूँ और न कोशिश करता हूँ, न मैं नेता हूँ न कोई है। मेरा सामाजिक परिवेश है, समाज के लिए काम करता हूँ और जो भी बात मैं करता हूँ अपने दिल के लिए करता हूँ कि दिल को सुकून मिले। मैं कोई झूठा वादा नहीं करता हूँ और न मेरे हाथ में कोई जादू की छड़ी होने वाली है कि हम अगर मेयर हो गए या मेरी वाइफ मेयर हो गई तो हम छड़ी घुमाएंगे पूरा पटना बदल जाएगा। देखिए, बदलने में समय लगेगा। घाव इतना गहरा है और इतना पुराना है कि इसको सुधारने में समय लगेगा। और मेरी सबसे अपील है कि इसमें सिर्फ मेयर और पार्षद के ऊपर ही और सरकार को दोष नहीं दें, खुद भी विचार करें। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी और समर्थन नहीं देगी और साथ नहीं देगी, तब तक कोई भी सुधार संभव नहीं है। हम झूठा वादा ये नहीं कर दें। हम बहुत से नेता लोग कहने थे कि हम पटना की सड़क को हेमा मालिनी के गाल कैसा बना देंगे, नहीं बना, तो हम उससे कोई बात करना नहीं चाहते कि हम ये कर देंगे। मैनिफेस्टो निकला, उसमें ये साफ साफ था स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, उनके लिए शौचालय, बच्चों को बेसिक तौर पर यानी क्लास 1 से ही पढ़ाई की व्यवस्था, उनको बहुत सी चीज जो ऐसी जरूरत थी शहर को, खासकर पटना सिटी को, आज भी ग्रामीण माहौल के भीतर है और यहाँ इस सब चीज का बहुत ज्यादा अभाव है। कूड़ा कचरा उठाने की सुविधा गली मोहल्ले के भीतर तक नहीं हो पाती है। रोशनी की कोई पर्याप्त व्यवस्था गली के भीतर नहीं रहती है। दूसरी चीज, किसी भी औरतों को, गरीबों को या बच्चों को, किसी को स्वास्थ्य की सुविधा कहीं भी नहीं मिल पाती। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ तो मारा मारी होता है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य का जो मिलना चाहिए किसी को नहीं मिलता। खासकर औरतों को तो ऐसे भी नहीं, औरतें ऐसे भी अपने रोग को दबा के घर का काम करती रहती हैं, लेकिन उनको बिल्कुल ही स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तमाम सुविधाओं को आप देंगे जनता को, अगर जनता तक जाते हैं, जनता आपको चुनकर भेजती है तो बिल्कुल देंगे। ये तो देखिए, हम तो शुरू से आज 25 साल से लगातार ये सब विषय पर काम करते आए और करते रहे। आज यार सारा आप लोग को मालूम है, पूरे पटना सिटी में जितने भी पानी, ठंडे पानी का जो लगा हुआ संयंत्र मेरे द्वारा ही लगाया गया। कोई सरकार ने आज तक नहीं लगाया। पानी की समस्या आज नहीं, आज 15 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य के लिए जगह जगह स्वास्थ्य शिविर वगैरह लगाना, उनके स्वास्थ्य की जाँच कराना, उनको स्वास्थ्य किट मुहैया कराना, ये सब काम तो मेरा लगातार चलते ही रहता था। अब ये एक प्लेटफार्म मिलने वाला था मेयर के रूप में, तो मेयर के पास बहुत सा पावर होता है, बहुत साधन होता है। सरकार से भी उनको इस तरीके का हम शहर का विकास कर सकते थे, यही सोच करके हम लोग ये आए कि मेयर का चुनाव लड़ना है, जिसमें अच्छे शहर में पटना की गिनती हो। यही एक सपना। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ वरीय समाज सेवी पटना सिटी शशि शेखर रस्तोगी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि अगर इस बार जनता हमें प्यार और आशीर्वाद देती है और निगम चुनकर भेजती है तो किस तरह से पटना का कायाकल्प करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कई वर्षों से पटना सिटी में समाज के क्षेत्र में रहकर समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और अगर इस बार जनता हमें चुनकर भेजती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि पटना को विकसित और विकासशील करने का, वो तमाम तरह की योजनाओं को लाने का वो काम करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज़ पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।